है कि जो असम को लेकर के छत्तीसगढ़ के दौरे चल रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री जी हो या फिर विधायक हो, संसदीय सचिव हो, लगातार दौरे कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार क्या होगा? देखिए, छत्तीसगढ़िया लोग काफ़ी लोग आसाम में हैं, चाय बागानों में हैं, दूसरी जगह हैं, और इसलिए उनसे संवाद करना बहुत ज़रूरी है। वो किस हालात में है भी जानना हमको ज़रूरी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और विकास उपाध्याय जी संसदीय सचिव हैं, वो सतत दौरे पर है। विकास उपाध्याय जी तो AIC के सेक्रेटरी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ चुनाव को भी देख रहे हैं। चुनाव सन्निकट चुनाव है, वहाँ पर चुनाव होगा विधानसभा का। उस दृष्टि से दौरे जायज़ है और जो कुछ भी हो सकता है, छत्तीसगढ़िया लोगों के हितों की रक्षा करना हमारी भी जिम्मेदारी है। चाहे कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में छत्तीसगढ़िया अगर हैं तो वो भावनात्मक रूप से वो यहाँ से जुड़े हैं, इसलिए वो किस हाल में है जानना जरूरी है। उनको तकलीफ तो नहीं और क्या कि बेटर किया जा सकता उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे चल रहे हैं। मैं समझता हूँ दौरों का पूरा लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और आने वाले सन्निकट चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी। निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर के काफ़ी चर्चाएं उठती रहती है। विपक्ष हमेशा हमला बोलता है कि निगम मंडल की नियुक्ति आखिर क्यों नहीं हो रही है। 2023 का चुनाव भी समीप है, तो क्या लगता है कि निगम मंडल की नियुक्ति कब तक होनी चाहिए या हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो विपक्ष को हमारी पार्टी या हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं या हमारी सरकार के संबंध में कोई भी बोलने का अधिकार नहीं है। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कब तक होगा, ये हमारा लुकआउट है, विपक्ष का नहीं। और इसलिए उनको इस मामले में दखलंदाजी करने की आवश्यकता नहीं है। वे अपनी पार्टी की चिंता करें। उनकी पार्टी के अंदर कितनी फूट चल रही है, सर फुटबॉल चल रहा है, गुटबाजी है, उसको तो ठीक कर लें पहले। दूसरा, निगम मंडल के जो नियुक्तियों के संबंध में माननीय पुनिया जी भी एक दौरा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ये सब देख रहे हैं। बहुत शीघ्र नियुक्तियाँ हो जाने का संकेत मिला है। धान खरीदी को लेकर भी काफ़ी सारी चर्चाएं चलती रहती हैं कि जितना धान आपने बोला था आपकी सरकार उतना ले नहीं रही है और जो पैसे देने थे किसानों को उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है। देखिए, 2500 रुपये क्विंटल भाजपा ने कहीं खरीदा है क्या? केवल छत्तीसगढ़ एक मॉडल स्टेट है जिसने 2500 रुपये क्विंटल में किसानों का धान खरीदा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने तो 1850 रुपये से अधिक अगर खरीदोगे तो हम पैसा नहीं देंगे कह दिया था। सपोर्ट प्राइस देकर के हम लोगों ने किसानों को 2500 रुपये पूरा किया और किसानों को सारी सुविधा देने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पूरे देश में अग्रणी है। इस बात को सब लोगों ने स्वीकार किया। जितना टारगेट था उससे ज़्यादा कहीं धान खरीदा गया है। कोई किसानों को तकलीफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जरूर तकलीफ है कि किसान खुश क्यों हैं। केंद्र सरकार के 3 काले कानून वापस नहीं ले पाए अब तक, वो दिला दें भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर इतने ही किसानों के हितैषी हैं तो केंद्र इतने दिन लंबा आंदोलन खिंच रहा है, उसको ख़त्म करवा दें, दे दें उनको सौगात। क्यों नहीं विड्रा कर लेते? किस बात की जिद है? लेकिन जो कमिटमेंट अगर जिन लोगों के कहने पर ये कानून बनाया गया है उनसे कुछ कमिटमेंट हो गया होगा किसी भी बात का, तो बात दूसरी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि केंद्र शासन को इस काले कानून को विड्रा करना चाहिए। जी, संसद का घेराव भी किया गया। बी श्रीनिवासन, NSUI ने उनके दायित्वों को समझा और लगातार संसद का घेराव कर रहे हैं। राजभवन का भी छत्तीसगढ़ में घेराव किया गया था। क्या लगता है कि इससे विपक्ष में जो मोदी सरकार बैठी है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम किसानों के हितैषी हैं। किसानों की बात करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है और किसानों के हितों की रक्षा करना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए किसान जब भी परेशान होगा, कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में आवाज़ उठाएगी। ये हम लोगों का कर्तव्य है और हम चूँकि हमारा कमिटमेंट किसानों के साथ है कि वो खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें, उनको कोई तकलीफ ना हो, ये देखना हम सबकी जिम्मेदारी है। किसानों की पीड़ा देश के लोगों, जन सामान्य की पीड़ा है। क्योंकि सारे 80% जनता के लोग किसान हैं, तो किसानों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, बात हम कहते हैं। तो ये थे सत्यनारायण शर्मा जी, जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने अपने चीज़ों को हमसे बयां किया कि किस प्रकार की चीज़ें आगे हो सकती हैं छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में भी। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। मैं निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर।